हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे हैं दोस्तों? आपके हालचाल जो उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत और आज की जो पूरी वीडियो है बनने वाली हमारी जोरासी में। और यहाँ पे मैं हूँ अभी जोरासी माता के मंदिर में, नहीं मंदिर प्रांगण में। और आज यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और एक कार्यक्रम हो रहा है। प्रतिभा 2024 का पुरस्कार वितरण है। प्रतिभा 2024 के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जोरासी क्षेत्र के उमेश बिष्ट जी हैं, जो कि अभी नोएडा दिल्ली में कार्यरत हैं, सेवारत हैं। और वो प्रतिवर्ष चौखुटिया और छालदे ब्लॉक के जो क्लास 9 और 10 के बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम के कंपटीशन कराते हैं। और उस प्रतिभा ने उस एग्ज़ाम में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनके लिए पुरस्कार वितरण की व्यवस्था उनके द्वारा की जाती है। तो आज का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। और यहाँ मेरे आने का मंतव्य है क्योंकि मेरे बड़े बेटे आयुष का भी उसमें सिलेक्शन हुआ है, तो आयुष को लेके भी आया हूँ। और मौसम आज बहुत ही तेज बारिश आ रही है, तो ऐसे बारिश में बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। तो थोड़ी देर में कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, तो चलिए दिखाते हैं आपको आज का कार्यक्रम। नमस्कार, आज आप सभी प्रतिभा खोज परीक्षा 2024 के परीक्षाफल पुरस्कार वितरण समारोह पर मां भगवती के प्रांगण में उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, यह परीक्षा श्री उमेश चंद्र सिंह बिष्ट जी द्वारा सन 2007 से प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को छालदे तथा चौखुटिया दोनों ब्लॉकों में संपन्न कराई जाती है। इसमें कक्षा 9 व 9वीं व 10वीं के छात्र छात्राएं प्रतिभाग करते हैं। इस परीक्षा में जो हिंदी मीडियम के टॉप 10 तथा अंग्रेजी मीडियम से जो टॉप 5 आते हैं उन्हें यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। प्रतिभा 2024 पुरस्कार वितरण समारोह में आप सभी का स्वागत है। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती गंगा पंचोली जी, जिला विशिष्ट अतिथि श्री बालादत्त शर्मा जी, जिला पंचायत सदस्य चिंतोली क्षेत्र छालदे हमारे बीच मौजूद हैं। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रथम हम प्रतिभा परीक्षा के आयोजक श्री उमेश चंद्र बिष्ट जी से आग्रह करते हैं कि वे इस परीक्षा के बारे में उपस्थित सज्जनों को अवगत कराएं। ब्लॉक में 9th और 10th की जहाँ पढ़ाई होती है उसमें जो ये 15 बच्चे जब आज आपसे पुरस्कार ग्रहण करेंगे तो ये क्षण जो है इन बच्चों की जिंदगी में एक यादगार क्षण होगा। ये गौरवमयी जो यादें हैं इन जीवन में हमेशा कठोर मेहनत के लिए प्रेरित करेंगी। अपने क्षेत्र के लिए कुछ करने की मेरे बचपन से ही काफ़ी इच्छा थी। उसके बाद जब मैंने पहले एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की, फिर 2 साल के बाद मैंने इंडियन ऑयल ज्वाइन की, तो हर साल होता था जब भी मैं गांव आता था मैं यही कहता था मैं कुछ करूंगा, लेकिन हमेशा बस यही कहता था करूंगा, लेकिन कब करूंगा ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली मैंने एक बार डिसाइड किया कि नहीं, अब इसको मेरे को करना ही है, चाहे कुछ हो जाए, कभी ऑफिस में कोई कितना ही बिजी वाला काम हो जाए, लेकिन मैं इसको करूंगा। तो अंततः सन 2007 में मैंने इस प्रयास को प्रारंभ किया। दिमाग में बहुत आइडिया थे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जो मेरे को सबसे उचित तरीका लगा वो जो हमारे यंग बच्चे हैं जो 9th और 10th की क्लास में पढ़ते हैं, वो एक ऐसे एज ग्रुप में जहाँ पर वो अपने मम्मी पापा के शैडो से बाहर आते हैं और अपने को थोड़ा बड़ा भी समझते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन माँ बाप को लगता है इनको कुछ पता नहीं है। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल एज है और 9th से 12th तक का जो लाइफ है ये किसी भी बच्चे की जिंदगी में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली बीज डालने जैसा है कि आपने जो आप बीज बोओगे वही होगा। तो इसीलिए मैंने इसको 9th और 10th के बच्चों के लिए किया। हमारा जो क्षेत्र है ये हम एक रिमोट एरिया को बिलोंग कर सकते हैं। ये काफी दूर और चीजों से हो सकता है, एजुकेशनली हम बैकवर्ड हो सकते हैं, फाइनेंशियली बैकवर्ड हो सकते हैं, लेकिन जहां तक ऊपर वाले की बात है, जब वो किसी को दिमाग देता है तो उसमें कभी भी कोई कंजूसी या पार्शलिटी उसमें नहीं करता है। तो मुझे यह लगा कि जो यहाँ के बच्चे तो ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं, वो जब सिटीज़ में जाते हैं तो वो जो उनके काउंटर पार्ट जो अच्छी फैमिली से आते हैं उनके सामने हमेशा पीछे रहते हैं। यहाँ का एक बच्चा होगा, वो हो सकता है वही क्वालिफिकेशन वही उसकी कैपेबिलिटी है, वो
चपड़ासी या कलर के लिए ट्राई करेगा, लेकिन जो बाहर जो अच्छी फैमिली से बच्चा है वो उसी कैपेबिलिटी उसी उसके लिए उसका है कि नहीं मैं तो ये ऑफिसर से नीचे में टेस्ट नहीं दूंगा। तो नेचुरली ये चीजें इसमें काफी मैटर करती हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका एक्सपोजर कितना है। तो इन्हीं बच्चों को मैंने ये एक्सपोजर देने के लिए फिर 2007 में इस प्रयास को स्टार्ट किया। आज हम जिस परीक्षा के लिए यहाँ पर जिसका हमने आज पुरस्कार वितरण किया है, ये 25 दिसंबर 2024 को 2 परीक्षा केंद्रों जीआईसी शारदे एवं सरस्वती विद्या मंदिर चौखटिया में 25 दिसंबर को आयोजित की गई थी। इसके लिए एक्चुअली में जो तैयारी है, करीब अक्टूबर महीने के बिगनिंग से मेरा कैलेंडर होता है कि अक्टूबर महीने के बिगनिंग में सारे स्कूल के लिए मेरा व्हाट्सएप मैसेज, पहले तो जब मैं 2007 में था तब चिट्ठियां भेजा करता था, चिट्ठियों का फॉलोअप में बहुत टाइम लगता था क्योंकि फोन नंबर भी नहीं होते थे। लेकिन अब थोड़ा व्हाट्सएप आ गया, उससे पहले थोड़ा मेल चला था, तो अब जाके थोड़ा सिचुएशन ठीक हो गई है। तो अक्टूबर महीने के बिगिनिंग से लेके नवंबर मिड तक या नवंबर एंड तक मैं सारे स्कूल को फॉलोअप करता हूँ। आपके फॉर्म नहीं आए ऐसे करके कंपाइल करता हूँ। जो भी फॉर्म भेजते हैं उसमें यही होता है कि आपके बच्चे का नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, वो कौन से सेंटर में जाएगा एग्जाम देने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि शालदे ब्लॉक वाला शालदे में जाएगा और चौखटिया वाला चौखटिया में, क्योंकि जैसे गैरकेत और शालदे हमारे 2 स्कूल हैं जो पढ़ते हैं शालदे ब्लॉक में हैं, लेकिन चौखटिया नजदीक पड़ता है। तो वो सारे इस तरह से मेरे पास पूरे फॉर्म जब मेरे पास लिस्ट आ जाती है उसके बेस पर मैं कंपाइल करता हूँ कि कौन से सेंटर में कितने बच्चे कौन से मीडियम के लिए जाएंगे। तो उसी हिसाब से फिर हम क्वेश्चन बैंक पूरा वहां से तैयार करके आते हैं। इसका जो क्वेश्चन पत्र जो पेपर है वो मैं ही अपने उससे तैयार करता हूँ, उसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और ये क्वेश्चन जो होते हैं ये सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, चाहे बैंक क्लरिकल हो, चाहे जेई मेन के आसान से क्वेश्चन हो, या और भी कोई जो भी इस तरह के एग्जाम होते हैं उनसे हम ये क्वेश्चन लेते हैं। जो बच्चे इनको कर लेते हैं अच्छी तरह से और कॉन्फिडेंटली करते हैं, मैं श्योर हूँ अगर वो अपनी पढ़ाई को इसी तरह जारी रखेंगे तो उनको किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो पाएगी। ये 2007 से मैंने स्टार्ट किया था, भगवान की कृपा से आज तक लगातार इसको मैं करते आ रहा हूँ। सन 2007 में जब मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था तो एक ही सेंटर था उस बार जीआईसी जौरासी में। उस पर त्रिपाठी जी उस समय एमएलए होते थे, उनको मैंने कहा कि आप पुरस्कार वितरण के लिए आना। तो हमें भी पता नहीं था, पहली बार में 107 बच्चे आ गए। तो फटाफट कॉपी चेक करना, पुष्पेश जी मेरे को कह रहे हैं विस्तार कितना टाइम लगेगा, और हम क्योंकि कॉपी चेक करने में बहुत टाइम लगा था, बट एनीवे पुष्पेश जी क्योंकि हमेशा पढ़ाई की इसको काफ़ी सपोर्ट करते थे, मतलब वही एक एमएलए ऐसे हैं जो 3 बार इसमें मेरे इसमें आए। उस बार जो बच्चा आया था वो था जीआईसी महरौली से टॉपर अंकुर सिंह, और बस चप्पल पहन के आया था बच्चा। 3000 रुपये का उसको पुरस्कार मिला था। उसके पिताजी वहाँ पर आई थिंक टीचर थे उसमें, उसके बाद वो यूपी में ट्रांसफर हो गए थे। अभी मैं आपको बताऊंगा करीब 4-5 साल पहले एक बार फेसबुक में मेरे को एक मैसेज आया कि सर मैं अंकुर सिंह हूँ, आपका प्रतिभा परीक्षा 2007 का मैं टॉपर हूँ। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, फिर मैंने उससे पूछा भाई अभी आप क्या करते हो, तो नोएडा TCS में वो जॉब करता है। ऐसे ही पहले उसमें देवेश देघार से थे, आर्यन कॉलेज से। तो ऐसे बहुत बच्चे यहाँ से जो इस परीक्षा में अच्छे किए, मैंने देखा कि वो रियल लाइफ में भी काफ़ी अच्छा, अगर उनकी मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है। देखिए फैमिली से तो आपको सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कितने इंटेलिजेंट हो, अगर फैमिली से सपोर्ट नहीं थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं 75 क्वेश्चंस होते हैं। जो 55 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल मैथ्स रिलेटेड होते हैं, और जो 20 क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स होते हैं जनरल नॉलेज और जनरल इंग्लिश के। जो मेरा ये प्रयास है, इसके जो मुख्य उद्देश्य है अपने समाज की सेवा करना, इस पिछड़े क्षेत्र के छात्रों में पढ़ने की आदत डलवाना, छात्रों को ज़्यादा प्रतियोगी बनाना, छात्रों को भविष्य में होने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के लिए तैयार करना, एवं चौखटिया तथा शालदे विकास खंड का सर्वांगीण विकास। क्योंकि जिस क्षेत्र में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे वहाँ अपने आप ही उस क्षेत्र का डेवलपमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 15 छात्रों को आज मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि द्वारा अपने कर कमलों द्वारा प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जो मेरी तरफ से कुल पुरस्कार राशि होती है वो 17,500 होती है, जिसमें कि जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे उनके 10 बच्चे हैं उनको मैं 1700 से लेकर 800 रुपये तक, 1700, 1600, 1500 ऐसे करके 800 तक देता हूँ। इसी प्रकार अंग्रेजी में क्योंकि कम स्कूल है, केवल 7 स्कूल है दोनों ब्लॉक में मिला के, उनमें हम 5 बच्चे लेते हैं।
जिनको कि 1200, 1100, 1900, 800 के पुरस्कार से दिए जाते हैं। लेकिन पिछली बार एक अजीब सा संयोग हुआ, सभी बच्चों के लिए भी अच्छा है। हमारे एक अश्विनी कुमार जी हैं जो कि मेरे साथ जनरल मैनेजर है विजिलेंस में, इंडियन ऑयल में ही। हम टूर में गए थे गुजरात में, तो जब उनको पता लगा कि मैं ऐसा काम करता हूं तो उन्होंने मेरे से पूछा तो आप फाइनेंशियली क्या कोई एनजीओ बनाई है आपने? मैंने कहा नहीं, मैंने पहले दिन ही डिसाइड किया था मैं कोई एनजीओ नहीं बनाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आपको मदद करना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे को चाहिए ही। तो उन्होंने क्या, हम उसमें डाइनिंग टेबल में बैठे ही उन्होंने 50,000 मेरे अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर कर दिए यूपीआई से। तो उसके बाद से उन्होंने कहा अब आपसे मेरा नाम आप नहीं लेना मत, बस मैंने आपको दिया हुआ। तो खैर बड़ी मुश्किल, तो फिर मैंने सोचा मैं इसको कैसे यूज़ करूँ। तो मैंने पिछले साल से हर बच्चे के लिए उसमें 500-500 रुपये उनके ऐड कर दिए। भले ही वो मेरे से हिसाब नहीं मांगते, बट मैं उनको हिसाब दे देता हूँ। जैसे ये उनका मैंने स्टैंडी लगाया हुआ है, ये मेरे साथ ही वहाँ पर अश्विनी कुमार जी, तो उनके लिए भी मैं आज उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। वैसे मैं उनको बोलूँगा आपके लिए लगाया था तो नाराज मेरे से होंगे। तो इस तरह से इस वर्ष से जो पुरस्कार राशि है वो 2200 से लेकर 1300, गवर्नमेंट स्कूल के लिए टॉपर को 2200, ऐसे 100 के डिफरेंस में 1300, और जो प्राइवेट स्कूल है उसके लिए 1700 से लेकर 1300। तो इस टोटल जो पुरस्कार राशि है वो 25,000 की होगी। अब जो बच्चे जिनके लिए आज हम ये पुरस्कार वितरण करा रहे हैं उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों को देखिए, लाइफ मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो फेज है लाइफ का वो है। यहाँ पर से आपके पास आज इस टाइम में बिगड़ने के पूरे संसाधन मौजूद हैं। सारे आपके पास नशा करने के लिए आपकी जो भी इजीली अवेलेबल है। मोबाइल जो हमारे टाइम पे नहीं होता था, आज एक नया, मतलब वो आपको भले ही पूरा ज्ञान देता है, लेकिन उसको अगर आप मिसयूज करना चाहो तो आप फ्री हो। उस पर आपको अपना बिल्कुल एक डिसिप्लिन अप्रोच अपनानी है कि कैसे आपने अपना जीवन यापन करना है। क्या दूसरे के पैसे से करना है, या आपने अच्छी तरह से अपने पैसे से करना है, या अपनी अच्छी कमाई से करना है, अच्छी नौकरी से करना है, या आपको डिसाइड करना है। आज आप जानते हैं इंडिया जो है सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो नेचुरली बेरोजगारी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो किसी भी, और जो हमारे यहाँ पर जॉब्स हैं, भले ही गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि बाहर से प्राइवेट कंपनीज को लेके आए, लेकिन फिर भी उसको इतने संसाधन जुटाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसका मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, एक अनाज स्वाभिमान। इसका मतलब अगर कहीं वैकेंसी निकली है, 100 वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पर कम से कम 1 लाख एप्लीकेशन तो आए, कम से कम मैं बोल रहा हूँ। तो दैट मीन्स एक सीट पर आपके 100 बच्चे रहेंगे। तो उसको पार करने के लिए, उसको करने के लिए आप में जब तक कोई स्किल नहीं होगा, अगर आपने कभी पढ़ाई नहीं करी होगी, कभी मेहनत नहीं करी होगी, तो कैसे पास करोगे? तो जब भी अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्या आपका सबसे पहले लाइफ में गोल सेट कीजिए, क्या बनना है, उसके लिए आप अभी से पढ़ाई कीजिए। और मेहनत का कोई आज दूसरा कोई और तरीका नहीं है जो कि आप उसको शॉर्टकट मार सको। आज देखिए, आप बिना ऐसे सामाजिक लोगों के सहयोग के ऐसे कार्य कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इस समारोह में आए हुए सभी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं बच्चों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इस समारोह में आए, इन पुरस्कृत बच्चों का आपने हौसला बढ़ाया। मैं मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा बंसोली जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं बीजी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी जो सोच है, उस सोच के बदौलत ही इतने बच्चों को जो फायदा हो रहा। 2007 से आप ये कार्यक्रम को 25 दिसंबर को करते हैं। मैं पहले भी आपके कार्यक्रम में आया हुआ हूँ और इतने बच्चे हमारे लाभान्वित होते हैं। तो ये हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, और जो आप बता रहे थे अभी कि बहुत सी चीज़ों में वंचित हो जाते हैं, वो जो चीज़ उनको यहाँ से मिलती है, जो परिणाम उनको यहाँ से मिलते हैं, वो बोले आगे जाके हमको बहुत फायदा दिलाते हैं। निजी क्षेत्र के स्कूलों के 5 छात्रों को तथा उसके पश्चात सरकारी क्षेत्र के स्कूल के 10 छात्रों को मंच पर आमंत्रित किया जाएगा। इसके लिए हम माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती गंगा पंचोली जी से आग्रह करते हैं कि वे पुरस्कार वितरण के लिए कृपया आगे आए। हम आयोजक हैं उस छात्र का नाम जिसने निजी क्षेत्र के स्कूल में 5वां स्थान प्राप्त किया है तथा 75 में से 58 अंक प्राप्त किए हैं, और वे हैं बोनाफाइड स्कूल चकोटिया से आयुष नेगी।
कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा चौथा स्थान प्राप्त किया है नव प्रभात स्कूल बसभीड़ा से गुंजन भंडारी ने। इन्होंने 75 में से 59 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1400 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई गुंजन। है निजी क्षेत्र के स्कूल के तीसरे पुरस्कार की। तीसरा स्थान प्राप्त किया है बोनाफाइड स्कूल चकोटिया से दिव्यांशु जोशी ने। इन्होंने 75 में से 60 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1500 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई दिव्यांशु। है विवेकानंद मॉडल स्कूल देघाट से शिवानी रजवाड़ ने। इन्होंने 75 में से 61 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1600 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई शिवानी। अब हम घोषणा करने जा रहे हैं निजी क्षेत्र के स्कूल के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की। प्रथम स्थान प्राप्त किया है नव प्रभात स्कूल बसभीड़ा से दृष्टि तिवारी ने। इन्होंने 75 में से 62 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1700 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई दृष्टि। तथा 75 में से 46 अंक प्राप्त किए हैं और वे है स्कूल उच्चतम माध्यमिक विद्यालय सिमल खेत से लक्ष्मण सिंह। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। उन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1300 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई लक्ष्मण। स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका कलरो से अभिनव कुमार ने। इन्होंने 75 में से 49 अंक प्राप्त किए हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1400 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई अभिनव। हमारी क्षेत्र के स्कूल से 8वें पुरस्कार की 8वां स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका 84 से महक बंगाली ने। उन्हें 75 में से 50 अंक प्राप्त किए हैं। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1500 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई महक। और अब बारी है सरकारी क्षेत्र के स्कूल से 7वें पुरस्कार की। 7वां स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका 84 से मनीष चंद्र ने। इन्होंने 75 में से 51 अंक प्राप्त। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1600 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई मनीष। सरकारी क्षेत्र के स्कूल से 6ठे पुरस्कार की 6ठा स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका शादी से निहारिका उमप्रेती ने। इन्होंने पुरस्कार की 5वां स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका चकोटिया से नेहा तिवारी ने। इन्होंने 75 में से 53 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 1800 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई देना। यह सरकारी क्षेत्र के स्कूल से 4थे पुरस्कार की 4था स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका शादी से रिधिमा रावत ने। इन्होंने 75 में से 54 अंक प्राप्त किए हैं। यह सरकारी क्षेत्र के स्कूल से 3रे पुरस्कार की 3रा स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका शालदे से प्रतिज्ञा रावत ने। इन्होंने 75 में से 56 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 2000 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई प्रतिज्ञा।
से दूसरे पुरस्कार की दूसरा स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका शालदे से हिमांशु पुलारा ने। इन्होंने 75 में से 61 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 2100 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई हिमांशु। और अब हम घोषणा करने जा रहे हैं सरकारी क्षेत्र के स्कूलों से प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र की। प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्कूल रायका पटलगांव से दिवस जोशी ने। इन्होंने 75 में से 71 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें पुरस्कार स्वरूप एक सर्टिफिकेट तथा 2200 रुपए की नगद राशि दी जा रही है। सभी पुरस्कृत छात्रों तथा आयोजकों को कि मुख्य अतिथि के सामने ग्रुप फोटो में ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा बने हैं, अच्छे पदों पर चले गए होंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और आपकी धर्मपत्नी जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो आपके साथ आपका कंधा से कंधा मिलाकर साथ में चल रही है। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता है तो घर की गृहिणी का उसमें विशेष महत्व होता है। तो इसलिए उनका भी वो भी अपना घर वर छोड़ के दिल्ली से यहाँ इतनी ठंड में आपके साथ सहयोग कर रहे हैं, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। हम समस्त क्षेत्र वासियों का भी धन्यवाद करते हैं जो इन छात्रों के उत्साहवर्धन के लिए यहाँ पधारे।